बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बता रही हूँ चावलों की खीर की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े की बनती है खीर। आप इस रेसिपी से बनाएं, आपकी खीर बहुत टेस्टी बनेगी। इसके लिए मैं 2 साबुत इलायची ले रही हूँ, इसको मैं पीस लूँगी। 1 प्याली मैंने चावल लिए हैं, इसे 1 घंटा मैंने भिगोया है। अब मैं इसका पाउडर बनाऊँगी। और ये 1 प्याली मैंने भर के चीनी ली है। आप चीनी कम या ज़्यादा ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और 1 प्याली मैंने खोया लिया है। ये 2 किलो दूध मैंने तकरीबन 1.5 घंटा पकाया है। इसको मैंने हल्की आंच पे कि इसका कलर चेंज हो गया। इसका कलर देखें, बिल्कुल क्रीम कलर का हो चुका है। ये हमें इसी तरीके से पका हुआ दूध चाहिएगा। चावलों को मैंने पीस लिया है इलायची के साथ, इलायची भी साथ ही पीस ली थी। और इसे थोड़े से दूध में मैंने घोल बना लिया है, ताकि चावलों में डालें तो उसकी गुठली ना बने, इजी रहता है इस तरीके से। अब हम दूध के अंदर ही चीनी डालेंगे। सबसे पहले चीनी डालेंगे। हमने सारी चीनी डाल दी है। इसे 2 मिनट पकाएंगे, चीनी घुल जाए इसमें। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम ये जो चावलों का हमने पीस के घोल बना के रखा है और वो डालेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है हमें कि गुठली ना पड़े। आहिस्ता आहिस्ता करके हम सारा पिसे हुए चावलों का घोल डाल देंगे। इसे हम पकाएंगे कि हमारे चावल गल जाए। दूध तो हमारा अच्छे से पक चुका है बिल्कुल, बस हमें चावल अच्छे से पकाने, इसमें गलाने हैं। हम खोया भी डालेंगे इसमें। 1 प्याली खोया जो हमने लिया है वो भी हम इसमें डालेंगे कि अच्छे से घुल जाए खोया भी हमारा इसमें। बहुत टेस्टी खीर बनती है, आसान भी है खीर और बहुत मज़ेदार भी है ये खीर। अब इसको गाढ़ा होने तक और चावल गलने तक हमें इसे हल्की आंच पे पकाना है। और चमचा हमें इसे चलाते रहना है कि चावल हमारे से नीचे लगने नहीं चाहिए, वरना हमारी खीर लग जाएगी। ये देखिए, हमारी खीर थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने लग गई है। अभी हमें इसे और पकाना है, चावल खूब अच्छे से घुट जाए, गल जाए, जब तक हमें इसे पकाना है। और हल्की आंच पे और चमचा चलाते रहना है। खोया भी घुल गया है हमारा इसमें अच्छे से। अभी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे कि हमारे चावल अच्छे से इसमें घुल जाए और खीर हमारी और गाढ़ी हो जाए। ये हमारी खीर देखें गाढ़ी हो गई है। चावल भी अच्छे से हमारे गल गए हैं, घुट गए हैं। इसको हमने चमचे से भी घोट लिया है। और अच्छे से खीर जब भी अच्छी बनती है, जब तक खूब खूब दूध पकेगा, जब खीर अच्छी बनती है। हमने तकरीबन 2 घंटे अपना दूध को हल्की आंच पे पकाया था। और फिर चावलों के साथ हमने चावल गलने तक पकाया है। अब हम इसे डिश में निकालेंगे। ये देखें, मैंने खीर अपनी डिशों में निकाल ली है। और ऊपर से मैंने चांदी का वर्क लगाया है और बारीक पिस्ते काट के मैंने इसको डाले हैं इस पे। आपको मेरी खीर की रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल हमना मलिक को सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।